हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम बात करेंगे डीसीए एंड पीजीडीसीए फर्स्ट सेमेस्टर में जो आपकी बुक है एमएस एक्सेस की। उस एमएस एक्सेस की बुक में यूनिट नंबर 1 का ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, डीसीए एंड पीजीडीसीए फर्स्ट सेमेस्टर एमएस एक्सेस में यूनिट 1 का ये क्वेश्चन है। टेबल की की से आप क्या समझते हैं, प्राइमरी की और फॉरेन की के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए, ये आपका क्वेश्चन रहेगा। अब इसमें आपको टेबल की बतानी है, क्या होती है, प्राइमरी की, कैंडिडेट की, इसके साथ साथ सुपर की, फॉरेन की, कंपोजिट की, ये क्या होती हैं, इनके बारे में आपको इस क्वेश्चन में क्लियर बताना है। ओके, तो सबसे पहले टेबल की जो आपकी टेबल में जितनी भी क्या होती हैं, फील्ड होती हैं, उन सारी फील्डों को क्या बोला जाता है, की कहा जाता है। जिनकी जो सब फील्डों की मतलब जिनकी अलग अलग सबकी क्या होती है, पहचान होती है, वह आपकी टेबल की क्या कहलाती हैं, की कहलाती हैं। अब इसमें आपकी जो की आएंगी उसमें सबसे पहली की आपकी रहेगी प्राइमरी की। इसके बाद दूसरी आपकी इसी में आ जाएगी कैंडिडेट की। तीसरी आपकी इसी में आएगी सुपर की। चौथी आपकी आएगी कंपोजिट की। और पांचवी आपकी रहेगी फॉरेन की। ओके, ये आपकी 5 तरह की क्या रहेंगी, की रहेंगी। अब इनको आपको समझना है, इनसे होता क्या है, प्राइमरी की, कैंडिडेट की, सुपर की, कंपोजिट की, फॉरेन की। तो एक एक से बहुत ही सरल से सरल शब्दों में मैं आपको इन सारी की के बारे में बताऊंगा। और यदि आपको चाहते हैं कि ये जो आपने सर ये बता रहे हैं आप इनके हमें नोट्स दे देते तो और भी अच्छा होता। तो इसके लिए आपको युवा कंप्यूटर स्टडी ऐप है प्ले स्टोर पे, उसको आपको इंस्टॉल करके लॉगिन करना है। वहां पे ये सारी चीजें आपको लिखाया मतलब नोट्स आपको प्राप्त हो जाएंगे। ओके, चाहे वो आपकी डीसीए फर्स्ट सेमेस्टर हो, चाहे पीजीडीसीए फर्स्ट सेमेस्टर हो, डीसीए सेकेंड हो, चाहे डीसीए फर्स्ट हो, सबके आपको यूनिट 1 यूनिट 2 हर एक यूनिट वाइज हर एक के वीडियो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के और हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के आपके पीडीएफ सभी चीजें वहां उस ऐप पर आपको मिल जाएंगी। ओके, बात करते हैं अब हम प्राइमरी की। तो प्राइमरी की वह की होती है जो आपकी टेबल में हमेशा और हमेशा यूनिक डेटा निकाल कर देती है। यूनिक मतलब अलग, मतलब प्राइमरी की पहली बात तो आपकी एक टेबल में केवल एक ही प्राइमरी की होती है। कौन सी की, एक टेबल में केवल एक ही प्राइमरी की होती है। जिस भी जो प्राइमरी की होती है वह हमेशा यूनिक डेटा निकाल के देती है। प्राइमरी की में मतलब जिसको आपने प्राइमरी की बनाया है उसमें कुछ ना कुछ डेटा आपको फिल करना ही होता है, अर्थात उसको खाली मतलब नल नहीं छोड़ा जा सकता है। वह आपकी कौन सी की होती है, प्राइमरी की। प्राइमरी की में कभी भी डेटा का दोहराव अर्थात सेम डुप्लीकेट डेटा नहीं हो सकता है। यदि जैसे मैंने बोला कि आपकी एक टेबल है, यहाँ पे मैं टेबल की कुछ फील्ड ले रहा हूं, जैसे रोल नंबर है, इसी में आपका नेम है, लास्ट नेम है, और यहीं पे आपकी सिटी है, और इसी में आप यहां ले लेते हैं आधार नंबर। ओके, और आधार नंबर के बाद यहीं पे अकाउंट नंबर। तो ये आपकी एक टेबल में क्या है, फील्ड है। तो इसमें रोल नंबर कभी भी मतलब कभी भी जो रोल नंबर है वो डुप्लीकेट नहीं हो सकता, पहली बात। तो हम इसको रोल नंबर को कौन सी की बना सकते हैं, प्राइमरी की बना सकते हैं। अब रोल नंबर में जो आप डेटा फिल करेंगे तो उसमें आपको डेटा फिल करना ही पड़ेगा, अर्थात नल नहीं छोड़ा जा सकता। और इसमें रोल नंबर में डेटा का दोहराव भी नहीं होगा, क्योंकि हर एक पर्सन या हर एक स्टूडेंट का जो रोल नंबर होता है वो सबका अलग अलग होता है। इसलिए हम इस रोल नंबर फील्ड को कौन सी की बना सकते हैं, प्राइमरी की बना सकते हैं। ओके, इसके बाद कैंडिडेट की क्या होती है, अब इसमें
जो प्राइमरी की के अतिरिक्त, जैसे मैंने बोला कि इसमें और भी जो की है इस टेबल में, वो आपको यूनिक डेटा निकाल के दे सकती हैं। जैसे मैंने रोल नंबर से यूनिक डेटा निकाला तो किसी एक ही व्यक्ति का आसानी से निकल करके आ जाएगा, तो वो आपकी प्राइमरी की कहलाई। इसी प्रकार कैंडिडेट की भी वह की होती हैं जिनसे हमें यूनिक डेटा निकल सकता है, लेकिन इसको हमने प्राइमरी की बनाया है। तो इसमें आधार नंबर, अकाउंट नंबर, ये भी हर एक व्यक्ति का क्या होता है, अलग अलग होता है। तो वह आपकी कौन सी की बन सकती है, कैंडिडेट की बन सकती है। मतलब कहने का, इसमें एक टेबल में केवल एक ही प्राइमरी की होती है, तो ये बन गई है। अब कैंडिडेट की क्या कहलाएंगी, जो यूनिक डेटा निकाल के देती हैं वो भी कैंडिडेट की ही कहलाती हैं, लेकिन एक टेबल में प्राइमरी की केवल एक ही होती है, कैंडिडेट एक टेबल में एक से अधिक हो सकती हैं, लेकिन उनसे भी डेटा यूनिक निकले, जैसा कि आधार नंबर, अकाउंट नंबर, इनसे भी डेटा क्या निकलेगा, यूनिक ही निकलेगा, इसलिए इनको हम कैंडिडेट की कह सकते हैं। ओके, इसके बाद अगला है सुपर की। तो सुपर की वह की होती है जो अकेले या फिर एक के साथ दूसरी या दो के साथ तीन, मतलब अकेले भी यूनिक डेटा निकाल कर दे दे, या फिर दो की को मिलाकर भी, दो की को मिलाकर भी यदि यूनिक डेटा निकालती हैं तो वह भी सुपर की है, और दो के साथ यदि तीन की को भी मिलाकर यूनिक डेटा निकालती हैं तो भी वह आपकी सुपर की है। अब कैसे, मैंने बोला यहाँ पे रोल नंबर से अकेले डेटा निकल जाएगा यूनिक अलग, रोल नंबर और नेम को मिला के निकल जाएगा, तो वह भी आपकी सुपर की कहलाएंगी। मैंने बोला रोल नंबर और लास्ट नेम को मिला के यूनिक डेटा निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा, तो वह भी आपकी यूनिक की कहलाएगी। इसके बाद रोल नंबर और सिटी से भी निकल जाएगा, तो वह भी आपकी कौन सी की कहलाएगी, सुपर की कहलाएगी। आप चाहें तो रोल नंबर और नेम से, मतलब जैसे रोल नंबर किसी व्यक्ति का है, मैंने बोला 1122 है और उस व्यक्ति का नाम राम है, तो आपने ये दोनों कंडीशन लगाई, इससे आपको यूनिक डेटा निकल के आया, तो ये दोनों की आपकी कौन सी की कहलाएंगी, सुपर की कहलाती है। मतलब प्राइमरी की को साथ में लेना है और प्राइमरी की के अतिरिक्त ये जो की हैं इनसे यदि यूनिक डेटा निकलता है तो वह आपकी सुपर की कहलाती है। ओके, इसके बाद कंपोजिट की। कंपोजिट की ये वे की होती हैं जिनमें प्राइमरी की को छोड़कर यदि किन्हीं की से क्या यूनिक डेटा निकल कर आता है तो वह आपकी कंपोजिट की कहलाती है। मैंने क्या बोला, प्राइमरी की को छोड़कर यदि इन सारी की से कोई यूनिक डेटा निकल कर आता है तो वह आपकी कंपोजिट की है। तो मैं यदि नेम और लास्ट नेम से यूनिक डेटा निकालता हूं तो निकल के आ जाता है यदि, तो वह कंपोजिट की है। यदि मैं नेम और आधार नंबर से यूनिक डेटा निकाला, यदि निकल कर आ गया तो वह आपकी कंपोजिट की कहलाएंगी। बस आपको इसके कॉन्सेप्ट को समझना है कि ये की कहलाती क्या है, इनमें से ये टेबल में फील्ड है या की है, तो इनमें से हम इन्हीं को प्राइमरी की कैसे बना सकते हैं, इन्हीं को कैंडिडेट की कैसे बना सकते हैं, तो वह आपको बताना है। जैसे कि मैंने आपसे बोला कैंडिडेट की, अब कैंडिडेट की तो ये भी बन सकती है, लेकिन ये हमने कौन सी की बना रखी है, प्राइमरी की, इसीलिए अब हम इसको कैंडिडेट की नहीं बना सकते। नहीं तो यदि मैंने बोला कि इस आधार नंबर को मैंने प्राइमरी की बना दिया तो ये रोल नंबर और अकाउंट नंबर आपकी कौन सी की कहला जाएंगी, कैंडिडेट की। तो इस कॉन्सेप्ट को बस आपको समझना है, ठीक है ना। तो जैसा कि मैंने आपसे बताया कि आधार नंबर से भी यूनिक डेटा निकल आएगा तो हम इसको भी प्राइमरी की बना सकते, क्योंकि आधार नंबर हर एक पर्सन, हर एक स्टूडेंट का अलग अलग होता है, इसलिए आधार नंबर आपकी प्राइमरी की बन सकती है। तो रोल नंबर भी तो अलग होता है, अकाउंट नंबर भी तो सबका अलग होता है, तो इसी कारण से इनको हम फिर कैंडिडेट की बना सकते हैं। अब यहाँ पे हमने एग्जांपल में रोल नंबर को प्राइमरी की बनाया है, तो बाकी की ये जो दो यूनिक की हैं इनको ही बोलेंगे कैंडिडेट की। ओके, इसके बाद कंपोजिट की मैंने बताया कि
कि प्राइमरी की को छोड़कर इन सारी की सहायता से यदि इनमें से मैं आधार नंबर और लास्ट नेम से यूनिक डेटा निकाल देता हूं और निकल भी जाता है तो वह आपकी कंपोजिट की है। यदि मैं लास्ट नेम और अकाउंट नंबर से यूनिक डेटा निकालता हूं तो वह भी आपकी कंपोजिट की है। लेकिन सुपर की में क्या बताया मैंने कि रोल नंबर और नेम, मतलब हर में सुपर की के लिए आपको प्राइमरी की को साथ में लेना है। तो रोल नंबर और नेम से निकला तो वह भी सुपर की है। रोल नंबर सिटी से निकला वह भी सुपर की है। रोल नंबर आधार नंबर को साथ में लेके निकाला यूनिक डेटा तो वह भी आपकी सुपर की है। ओके, तो ये होता है इनका कॉन्सेप्ट, ऐसे आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद अगला है फॉरेन की। तो फॉरेन की मतलब विदेशी कुंजी। जब हम एक टेबल से दूसरी टेबल का क्या करते हैं, रिलेशनशिप मतलब कि संबंध स्थापित करते हैं, तो उस कंडीशन में पहली टेबल की प्राइमरी की और दूसरी टेबल की प्राइमरी की को ही कहा जाता है कौन सी की, फॉरेन की। जब दो टेबल है और दोनों टेबल के मध्य आपस में रिलेशनशिप है तो फिर फर्स्ट टेबल की प्राइमरी की और सेकेंड टेबल की जो प्राइमरी की है तो उस सेकेंड टेबल की प्राइमरी की को ही कहा जाता है फॉरेन की। ओके, ये होता है इन की का कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको एकदम क्लियर किया। और आपको यदि इनके नोट्स चाहिए है तो जो मैंने आपको बताया युवा कंप्यूटर स्टडी ऐप आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल करके लॉगिन करके बकायदे इन सारे नोट्सों को आसानी से पढ़ सकते हैं और अच्छे से अच्छे मार्क्स से पास भी हो सकते हैं। ओके, तो इस वीडियो को मैं यहीं फिनिश करता हूं। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।